हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मैंने लगभग 20 टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स पढ़ के जाइए। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी इन टॉपिक्स का रिवीजन करके जाइए। ये जो 20 से 30 टॉपिक हैं ये पिछले 6 महीने में करंट न्यूज़ में रहे हैं और आई होप कि ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे ये टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो आपको देख लेना है कि मैंग्रोव एरिया कहाँ कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में है कि नहीं है, उसके अलावा हिमालयाज़ में है या फिर जो म्यांमार वाली साइड वहाँ है कि नहीं। ये ज्योग्राफी 11th क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसकी लास्ट के चैप्टर में है ये टॉपिक। उसके अलावा सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये क्लास 11th के इंडियन ज्योग्राफी में ही सेंचुरीज़ को या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व को जो न्यूज़ में रहे हैं और या फिर पूरे लगभग 14 हैं, तो उनको आप देख लीजिए कहाँ पे हैं। रन ऑफ कच्छ में है या फिर उत्तराखंड में कौन सा है, यूपी में कौन सा, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा रेलवे हेडक्वार्टर्स, रेलवे हमेशा पूछते रहता है सिकंदराबाद कौन सा है, सेंट्रल साउथ सेंट्रल है या साउथ ईस्टर्न है, कोलकाता कौन सा है, ऐसे इलाहाबाद कौन सा है। ये हेडक्वार्टर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में कौन से कहाँ पे हैं। उसके अलावा असम एंड मेघालय बॉर्डर का कुछ इश्यू था, दोनों स्टेट का, जो असम और मेघालय दो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनका कोई इशू था। इसीलिए आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कि न मामी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा कैसे हुए हैं, बीच में असम है, असम का बॉर्डर किस किस से लगता है। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं क्योंकि मैनी एस्पिरेंट्स डू नॉट फोकस ऑन दीज स्टेट्स, तो यूपीएससी फोकसेस मच ऑन दीज थिंग्स और इसीलिए वो क्वेश्चंस फ्रेम करती है। इसीलिए तैयार करिए कि ये एरिया आपका छूटे ना। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स पे, फॉसिल फ्यूल्स आप गूगल भी कर सकते हैं होते क्या हैं। अब फिजिक्स भी है और ज्योग्राफी दोनों में फॉसिल फ्यूल्स डिफाइन कर रखा है एनसीईआरटीज़ में, तो आप वहाँ से पढ़िए इसको। क्लाइमेट चेंज इसको आप CAPF पेपर 2 के लिए भी तैयार करिए और पेपर 1 के लिए तो है ही। तो ये टॉपिक्स CAPF और CDS दोनों में काम आने वाले हैं। उसके अलावा इंडो पैसिफिक एरिया, यहाँ काफ़ी न्यूज़ में था, ये था चाइना बोलता है कि उसका है, हम बोलते हैं हमारा है, कोई बोलता है किसी और का है, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। इसलिए आप इसके आसपास की कंट्रीज़ देख लीजिए और पैसिफिक बेल्ट भी यहीं पर को है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या है, वहाँ पर है या नहीं है, ये आप कमेंट करिए। कोस्टल इरोजन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि अभी सदगुरु का सॉइल सेफ मूवमेंट चल रहा था, तो इससे रिलेशन इसका भी है कोस्टल इरोजन का, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फॉसिल फ्यूल्स, मैं दोबारा रिपीट कर दिया इसको। मेघालय में जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी ने मौशनराम को पीछे छोड़ के अपना वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ बन गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवैत हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बन गया है, 52 डिग्री सेल्सियस, 53.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ का हो गया है टेम्परेचर, तो कुवैत इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास की कंट्री देख लीजिए, कौन सी वाटर बॉडी उसके आसपास है वो पढ़ लीजिए आप। उसके अलावा ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी फिलीपींस में आया था, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या होता है। इसके अलावा साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा टाइफून बोलते हैं जापान चाइना साइड। तो ये अलग अलग नाम क्यों है इसके, आपको पता होना चाहिए। जो इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th में ही दिया रखा है, इंडियन ज्योग्राफी नहीं, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में दिया हुआ है। उसके अलावा एस्टेरॉइड न्यूज़ में है, तो आपको फिजिक्स का क्लास 6 से लेके 8 में एस्टेरॉइड के बारे में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़िए उसको। इंडिया कनाडा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जाम। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये तीनों आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ये साइक्लोन है, साइक्लोन में अलग अलग स्केल्स होती है, मर्कैली स्केल होगी या फिर रिचर स्केल होगी, तो इंटेंसिटी के लिए कौन से स्केल से नापते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए कौन से स्केल से नापते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ पेट टॉपिक्स हैं, लगभग 10 मैंने नोट डाउन कर रखे हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। वो है पहला मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इंटर फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हमेशा आता है क्वेश्चन। CAPF देख लीजिए, CDS देख लीजिए, तो ये आप कवर कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हो उसको मैप से लिंक करो। जो मैंने अपने नोट्स आपको दे रखे हैं ज्योग्राफी के 6 से लेकर 12 तक का, उसमें मैप्स भी हैं बीच में, लगभग 25, 26 या 27 पेज मैप के दिए मैंने आपको मैप। तो आप खुद से 30 मैप ले लीजिए, ₹1 का आता है वो, और खुद से बनाइए उस पर कहाँ पे। उससे क्या है कि आपका योर माइंड विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू अपेयर इन द एग्जाम। उससे होगा ये कि जब भी आप कुछ खुद से लिखेंगे तो दिमाग ज़्यादा देर तक का याद रखता है, इसीलिए खुद के मैप बनाइए। जो भी न्यूज़ में है उसको देख लीजिए। कुवैत है तो कुवैत कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में देख लीजिए। ऐसे ही मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है, हमेशा एक क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, वो भी पेट टॉपिक है, वो भी आप देख लीजिए कहाँ पर को है मैप में। उसके बाद प्लैनेट्स, इनर मोस्ट प्लैनेट कौन से हैं, जोवियन कौन सी हैं, कौन से टेरेस्टेरियल कौन से, एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता ही है, CAPF में भी CDS में भी, ये आप पढ़ के जाइए। फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, वो पढ़ना है आपको, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर जो सदन में मिलते हैं वो सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल्स, अर्टी सॉइल्स,
वर्टी सॉइल्स और मोली सॉइल्स, ये कैटेगरी हैं सॉइल्स के। तो इससे लगभग पिछले 2 बार से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, आप ये पढ़ के जाइए। इसके अलावा लैंड फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए पूरा। चार्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज़, क्लास 11th में ही ये दे रखा है कि ऑस्ट्रिक फैमिलीज़ कौन सी हैं या फिर मोन खमेर कौन सी हैं, ये अलग अलग नाम हैं। आप जब चार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लार्जेस्ट कौन सा कवर करता है, काफ़ी चीज़ उसमें, हमेशा क्वेश्चन उसमें आता ही है, जो मैं डेली इंस्टाग्राम में अपने इसी वर्दी पेज पे क्वेश्चंस पूछता हूँ, वहाँ भी मैं डालते रहता हूँ उसको। उसके अलावा पोर्ट्स, जो इंडिया के पोर्ट्स हैं, वेस्ट में ज़्यादा क्यों हैं, ईस्ट में कम क्यों हैं। दीनदयाल जो पोर्ट है गुजरात का, उसको कुछ और भी बोलते हैं, कांडला। तो ये एग्ज़ाम में आ रखा था CDS के। और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ये सब मैंगलोर है जिसका आंसर। तो काफ़ी ये क्वेश्चंस रहते हैं न्यूज़ में, टॉपिक्स, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। ये पढ़ के जाइए पोर्ट्स। उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोथर्मो, एक्सो, ये जो हैं इसमें आपसे पूछते हैं कि जैसे पेट टॉपिक है बहुत सिंपल उसका, कि एरोप्लेन कौन से लेयर में उड़ता है, या फिर आयंस कौन सी लेयर में होते हैं, क्लाउड्स कौन से में होते हैं, सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सी लेयर में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर में क्या होता है, इसीलिए आप लिंक करके पढ़िए इनको। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोज़ डाल रखी है, उसमें मैंने बता रखा है कौन सी लेयर में क्या होता है विद एग्जाम्पल, आप वो देख सकते हैं। हालांकि मैं डिफेंस पे एक वीडियो और लाऊंगा अभी, डिफेंस की जो एक्सरसाइज है शॉर्ट वीडियो उस पर एक लाऊंगा, जो रिसेंट एक्सरसाइज हो रखी है। उसके अलावा कोएपन क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे कोएपन ने क्लासिफिकेशन किया है कि AM, AW, CWH, ये सब की शॉर्ट नाम दे रखे हैं, जैसे ट्रॉपिकल वेट एटमॉस्फेयर को, ट्रॉपिकल हॉट को, ड्राई को, समर को। तो ये आप पढ़ के जाइए, इसकी ट्रिक भी है, मैंने शॉर्ट वीडियो बता रखा है, आप वो भी देखना। उसके अलावा हर एक NCERT के चैप्टर ख़त्म होने के बाद लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 MCQ क्वेश्चंस, उनको करके जाना। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है एक, हर बार। मैंने जो इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वहाँ भी मैं दिखाता हूँ कि कौन सी NCERT के क्वेश्चन चैप्टर के बाद से MCQ से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आप पूरी NCERT पढ़िए, उसके क्वेश्चन दिशा वाली बुक से लगाइए, उसके बाद जो चैप्टर के पीछे MCQs हैं उनको सॉल्व करिए। कि आई होप दीज टॉपिक्स हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं जल्द ही बायोलॉजी और हिस्ट्री में भी ऐसे टॉपिक्स लाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।